जी फ्रेंड्स, HPLC पे पीक इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, पीक नेमिंग आप कर रहे होते हैं और उसके बाद आफ्टर इंटीग्रेशन जब आप प्रिंट लेते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि 2 क्रोमोग्राम पे पीक नेम आया और एक पे नहीं आया, एक उसने छोड़ दी, ना उसका एरिया आया ना पीक नेम आया। इसके पीछे क्या कॉजेज है? आल्दो कि आपने एक साथ इंटीग्रेशन किए, एक क्रोमोटोग्राम को इंटीग्रेट जब आपने कर दिया तो किसी पे नेम आ रहा है किसी पे नहीं आ रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। आज की वीडियो का हमारा फोकस ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि इंटीग्रेशन में इस तरह का प्रॉब्लम आप क्यों फेस करते हैं। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। देखिए फ्रेंड्स, HPLC पे जो इंटीग्रेशन का फेनोमेना है यही आपको बताता है, जिसमें हम क्वांटिटेटिवली सारी चीज़ों को देखते हैं, क्वांटिफिकेशन कर रहे होते हैं कि जो आपने एक्टिविटी की, जो आपने क्रोमोटोग्राम चलाया, उसके जब आप नेमिंग करते हैं, इंटीग्रेशन में ही करते हैं, तो उसके बाद आप पीक एरिया लेते हैं। प्रोसेस करने के बाद आपकी कैलकुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं कि कुछ पे पीक नेम आया और कुछ पे नहीं आया, ये अक्सर उस केस में भी होता है कि आपके 4 5 6 सैंपल चल रहे हैं, तो अक्सर वो जब आप किसी 10वें सैंपल को इंटीग्रेट करके प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वो नेम नहीं ले रहा होता। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपने सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट निकाली, एक क्रोमोटोग्राम को इंटीग्रेट किया, नेमिंग की, और फिर जब प्रोसेस 5 को करके आप निकालते तो किसी एक की पीक वो छोड़ देता है, वो नहीं लेता है। इसके पीछे कुछ रीजन है, इसके पीछे वजह हैं, तो आज वही डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीजन तो इसके पीछे यही है कि आपके जो प्री कैलिब्रेशन का जो एरिया होता है इंटीग्रेशन में, आप एक एरिया सेलेक्ट करते हैं। लेट सपोज आपकी 13 मिनट पे पीक आई है या 15 मिनट पे आई है, तो आप एक प्री कैलिब्रेट करके सिस्टम को फर्स्ट इंटीग्रेशन के दौरान एक सिलेक्टिविटी दे देते हैं कि 14 से 15 मिनट तक पीक इस रेंज में आएगी। तो ओवरऑल मेथड पे भी सेट होती है अक्सर कि आपको सारे इंटीग्रेशन उसी मेथड पे चल रहे होते हैं, उसी मेथड पे एनालिसिस हो रही होती है। आपकी पीक टाइम 15 मिनट है तो 14 से 16 मिनट के दरमियान अगर पीक आती है 15.5 तक या 14.5 तक तो बियरेबल है। इस रेंज से जब आपकी पीक आउट हो जाती है, इस रेंज से बाहर निकलती है, तो जब भी वो आपका इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो किसी एक को प्रिंट के दौरान जब आप प्रोसेस करते हैं तो फिर नेम नहीं आता, उसके एरिया नहीं आता, यानी वो उसको छोड़ देता है। यही वजह है कि आपकी पीक अपनी जगह से हिल जाती है। नंबर 1 रीजन ये। दूसरा, या तो आपकी पीक डिटेक्शन लिमिट से कम हो गई, यानी उस एक रेप्लिकेट पे उसने एरिया बहुत ज़्यादा आपका कम हो गया जो डिटेक्शन लिमिट से नीचे चला गया। और डिटेक्शन लिमिट सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होता है, आप उसको हाई करके उसको भी सेंस कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन होता है, ठीक है। वाटर्स की ब्रांड की बात करो, वैसे हर सॉफ्टवेयर में होता है। अगर आपके एक पीक डिटेक्ट नहीं हुई है तो आप वो डिटेक्शन लिमिट थोड़ी कम करके, बढ़ा के, सेटिंग करके उस एरिया को भी आप ले सकते हैं। वो नेक्स्ट टाइम पे इंटीग्रेट करेंगे या प्रोसेस करेंगे दोबारा तो वो ले लेगा। लेकिन उस वक्त उसने छोड़ने की वजह क्या है? एक तो आपकी प्री कैलिब्रेशन से पीक आउट हो गई, दूसरा उसके पीक का रिस्पॉन्स कम हो गया। ये वजह होती है कि जब वो इंटीग्रेशन के बाद किसी एक प्रिंट लेते वक्त किसी एक प्रोसेस के टाइम पे किसी एक पीक को छोड़ देता है। अब इसके पीछे कॉजेस क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है कि क्यों ऐसा होता है। अगर आपकी पीक अपनी डिटेक्शन टाइम से आउट हुई तो डेफिनेटली इट शोज दैट कि आपके सिस्टम का जो बैक प्रेशर या फ्लो रेट का सिस्टम का जो प्रेशर है ड्यूरिंग एनालिसिस, उस पर वेरिएशन आ रहा है बहुत ज़्यादा, यानी आपका सिस्टम कंटामिनेटेड है। अगर आपके इनिशियल स्टेट पे लेट्स सपोज सिस्टम 3000 था और इन दी एंड कुछ और हो रहा है, ड्यूरिंग एनालिसिस 2500 पे आ रहा है, 3500 पे जा रहा है, ये फ्लक्चुएशन शो करती है कि आपके सिस्टम का बैक प्रेशर आउट है। और ये ऑन दी बेसिस होता है कंटामिनेशन। आपका कॉलम भी कंटामिनेटेड हो सकता है, ठीक है, या आपके सिस्टम के अंदर एयर है, ये रीजन भी आपको पता है। दूसरा, मोबाइल फेस, यानी आपके मोबाइल फेस मिक्सिंग ठीक तरीके से नहीं हुआ, जो ये रिटेंशन टाइम आपका आउट हो रहा है। रिटेंशन टाइम आउट हो रहा है, यही वजह है कि आप मोबाइल फेज में आपकी मिक्सिंग नहीं है, होमोजेनाइज नहीं है आपकी चीज़ें, या आपका स्टैंडर्ड भी होमोजेनाइज नहीं है, जिसकी वजह से बेसिकली रीज़न कॉलम की कंटामिनेशन होती है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो रहा था, जिसमें ब्लॉकेज बहुत बड़ा रोल अदा करती है, किसी न किसी पॉइंट पे ब्लॉकेज है, ठीक है। दूसरा, आपकी जो नीडल है, सिरिंज है, वो भी कंटामिनेटेड हो सकती है कि वो माइक्रोलीटर में वेरिएशन शो कर रही है, जिसकी वजह से आपके एरिया में भी फर्क आ रहा है, ठीक है। ये कुछ सिलेक्टेड रीजन है कि आपकी ड्यूरिंग इंटीग्रेशन, याद रखना, आपको पता होना चाहिए, ड्यूरिंग इंटीग्रेशन अगर एक क्रोमोटोग्राम को इंटीग्रेट कर देते हैं तो सब पे वही आना चाहिए डेफिनेटली। सिर्फ आगे के इंटीग्रेशन को आप क्रोमोटोग्राम्स को आप जस्ट प्रोसेस करते हैं, बार बार इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। अगर कोई एक क्रोमोटोग्राम छूट जाता है, उस पर पीक नेम नहीं आ रहा, 5 पे आ रहा है, 6 पे नहीं आ रहा, 7 पे नहीं आ रहा, उसकी वजह यही है
कि आपकी पीक आपके प्री कैलिब्रेशन एरिया से रिटेंशन टाइम आपका आउट है, ठीक है। रिटेंशन टाइम पे बहुत बड़े फैक्टर्स है, या तो आपके बैक प्रेशर, मोबाइल फेस की ट्यूनिंग सही नहीं हुई, मोबाइल फिक्सिंग मिक्सिंग सही नहीं हुई, या आपके कॉलम में कंटामिनेशन है, या आपके सिस्टम में एयर ट्रैप हो रही है जिसकी वजह से आपके कॉलम का सिस्टम का प्रेशर भी आउट हो रहा है और आपकी पीक अपनी जगह से आउट हो रही है। इन पॉइंट को हमेशा कंसिडर करिएगा। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आप फेस करें तो इन पॉइंट्स को अपने लाजमी देखना है कि अगर आप ड्यूरिंग इंटीग्रेशन, एचपीएलसी इंटीग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सारा आपके ऑडिट ट्रेल में आ रहा होता है, यही कुछ सारा ऑडिट ट्रेल में आ रहा होता है। अगर इंटीग्रेशन में 1 किलोमीटर के या 5 किलोमीटर है आपके पास, कोई आप एक को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सबको उस प्रोसेस में सबको आना चाहिए, तो किसी एक को वो छोड़ देता है, या सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट ले रहे हैं किसी एक रेप्लिकेट का स्टैंडर्ड के को आप इंटीग्रेट करते हैं और 5 को सिलेक्ट करके जब आप प्रोसेस करते हैं तो किसी एक को छोड़ देने की वजह क्या है, यही रीज़न है जो मैंने आपको बताया। इनको आपने हमेशा कंसिडर करना है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो ये प्रॉब्लम आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि सॉल्व हो जाता है, मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को इसी तरह आपने पहले जज करना है फिर उसको सॉल्व करना है। वीडियो का एंड करते हैं, शॉर्ट वीडियो थी। जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।